you know you're like oh हाँ यार क्यों अपना को कम समझ रहे, अरे यार सही बोल रहा है ना। और जीशान और मैं बहुत ज्यादा क्लोज थे। करंटली इज मुनावर एंड पायल। यार मेरे लॉकअप में सबसे बेस्ट टाइम था जब मैं जीशान और मुनावर साथ में चिल करते थे। पायल ने जैसे शुरुआत की थी वो बड़ा अलग चलती थी। पहले वो बात करती थी तो लगता कि हाँ ये झगड़ा करने के लिए ही बात कर रही है। हम तीन सुबह सुबह उठते थे, सहरी साथ में करते थे, फिर रोजा रखते थे। ओके बिकॉज मेरी हालत खराब हो जाती थी। और अंजलि भी मुन्ना सपोर्ट सिस्टम है। Okay, so I am Aarti and a very warm welcome to you on Telereporter. थैंक यू। Okay, I can see the happiness on your face. बहुत relief feel कर रहे हो लगता है आप लॉकअप से बाहर आकर। बहुत ज्यादा खुश हूँ ऑब्वियसली। और बाहर आने के बाद जो रिस्पांस मिला है इज जस्ट सो अमेजिंग एंड सो ओवरवेलमिंग। Okay, अली घर में आप जब चार्जशीट पर थे, देयर वाज अ टाइम ऑफ एविक्शन। कहीं ना कहीं आपके एविक्शन के बाद में कंगना ने भी ये कह दिया था कि आप एंटरटेनिंग नहीं हो। और जबकि जो एक लाइव वोटिंग वाला टास्क हुआ था उसमें आप वन ऑफ द हाईएस्ट वोटेड कंटेस्टेंट्स थे, जहां पर करणवीर इविक्ट हो गए थे, करणवीर वोहरा इविक्ट हो गए थे। और घर में यूजुअली लोगों ने आपको वीक कंटेस्टेंट के तौर पर देखा। एग्री करते हो आप उनके स्टेटमेंट से, बिकॉज यू वर डूइंग वेल? वेल आई थिंक सब लोग जो भी आए थे वहां पे सबके अपने अपने स्ट्रेंथ्स थे, है ना। और कहीं मैं जैसा हूँ, लॉकअप इज एक्चुअली व्हाट यू आर इन योर रियल लाइफ। इट्स एग्जैक्टली द रिफ्लेक्शन इनसाइड द जेल। और कहीं ना कहीं शायद मैं वो चीजें नहीं कर पा रहा था, ओके, व्हिच कुड वर्क इन माय बेनिफिट, ओके, बिकॉज दैट इज नॉट हाउ आई एम इन रियल लाइफ, ओके। That is one way. और I think कहीं ना कहीं what is the major victory for me is that जब चार्जशीट में आया था, जब 24 घंटे वाला टास्क आया था, तब भी मुझे ज्यादा वोट्स मिले। जब बाहर निकला तो भी कैदियों ने सबसे ज्यादा वोट किया। और ऑडियंस ने भी बोला कि कंगना ने भी बोला कि इज वन ऑफ द हाईएस्ट वोटेड कंटेस्टेंट। तो आई थिंक व्हाट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी इज टू विन पीपल्स हार्ट्स, एंड आई थिंक दैट आई मैनेज्ड टू डू। Probably the only person who ended up doing that by being real and not being something just for my benefit to do in the show. Okay, there was a time अली, जहाँ पर आपको लेकर बहुत सी ऐसी बातें उठी, आपके को कैदीज ने उठाई। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वंदना या पायल में से किसी ने जस्ट कुछ ऐसी चीजें बोल दी थी जो एक्चुअली नेशनल टेलीविजन पे शायद कोई नहीं कहेगा। So what do you have to react about that? The bathroom वाला scene which was बहुत घर में एक कह सकते हैं बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता था। To be honest ना, मैं इतना कूल बंदा हूँ, अगर ऐसा हुआ होता, okay, if I would have agreed, okay, but what I don't like is कि यार you don't say anything just for your benefit, okay, by putting someone down, because that I feel is not right and nobody should do that, because that I feel is really really cheap. But then of course Kangna also supported me and rest of the Kaidis also supported me, saying that okay, this is not the way anybody should do. But actually हो ही जाता है कि जो लोग थोड़े से बुरे सोचते हैं, अजीब सोचते हैं, उनके साथ बुरा हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ओके, इस बार का एक और खास चीज हो गई लॉकअप में आपके लिए। रमजान है, आप रोजा भी थे लॉकअप के जेल में। डिफिकल्ट कितना हुआ? बिकॉज टास्क को परफॉर्म करना, आई स्टिल रिमेम्बर द टास्क जहाँ पे आप लोगों को पुल करना था, द बबल वाला टास्क, एंड यू गाइज वर रियली अमेजिंग इवन आफ्टर कीपिंग द रोजा। किस तरह का एटमोस्फियर था? बिकॉज हम देखते तो थे लाइव में, बट बाकी के जो देयर वाज जिशान, मुनावर, सबके साथ कैसा रहा वो टाइम जब आप इफ्तार करने बैठे थे? उस बारे में कुछ बताइए। यार मेरे लॉकअप में सबसे बेस्ट टाइम था जब मैं जीशान और मुनावर साथ में चिल करते थे, ओके, बिकॉज आई थिंक वो जो टाइम था, वो टाइम इज अ मोमेंट व्हिच आई विल ऑलवेज चेरिश इन माय लाइफ, बिकॉज हम तीन सुबह सुबह उठते थे, सहरी साथ में करते थे, फिर रोजा रखते थे, और फिर पूरे दिन टास्क करना था। और इट यूज्ड टू अफेक्ट मी अ लॉट, ओके, बिकॉज मेरी हालत खराब हो जाती थी, क्योंकि I wasn't so used to it, okay, but then जब कंपनी मिलती है तो आप सब कर सकते हो यार, so that was very exciting and इफ्तार हम साथ में खाते थे, हम सारे लोगों को साथ करते थे कि चलो आ जाओ साथ में खाते हैं। तो वो सारे moments really bonded me, Zishan and Munawar together.
राइट। अच्छा, अली, एक और चीज जानूंगी, जैसे आप शो में जैसे मुनावर और इन सबके साथ काफी ज्यादा क्लोज थे, हाल ही में इंसिडेंट भी हुआ था जब आप भी टिकट टू फिनाले वाला जो चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं अंजलि ने बिट्रे कर दिया था। लकीली कल उन्हें टिकट टू फिनाले मिल चुका है, मुनावर इज फाइनली इन द फिनालेस। तो क्या कहना चाहोगे, ये जो दोस्ती इतनी प्योर हो जाती है एंड एट द एंड टाइम जब आपको ज्यादा नीड होती है तब ये बिट्रेयल जो मिलता है, आप उस पर क्या कहना चाहोगे? बिकॉज कहीं ना कहीं अंजलि इवन सेड आई लव यू टू मुनावर एज वेल। क्या लगता है, गेम स्ट्रैटेजी है या फिर जस्ट अंजलि यूज कर रही है मुनावर को टू गेट टू बी इन द हॉट टॉपिक? यार कुछ भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, यू नो। बट टू बी ऑनेस्ट, उन दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती है। ओके, मुनावर की एक खास बात ये है कि जब भी वो रिश्ते बनाते हैं वो बड़े जेन्युइन बनाता है। ओके, और कहीं ना कहीं ये गेम शो ऐसा है कि इसके आप अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ते भी बनाओ तो भी आपके लिए ही प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो जितना आप ज्यादा रिश्ते ना बनाओ उतना ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन जब बन जाते हैं तो किसी ना किसी को धोखा देने, कोई ना कोई तो धोखा देगा ही, या अब देगा या बाद में देगा। आई थिंक उस मोमेंट में अंजलि ने भी किया, वो उसके हिसाब से सही था। लेकिन उसने गलती ये कर दी कि उसने फिर वो शी वेंट इनटू अ गिल्ट ट्रिप। ओके, जो उसे नहीं जाना चाहिए था। ओके, तो कहीं ना कहीं वो वीकनेस दिखाई दी, और मुनावर के ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ज्यादा दिख कर आ गए, यू नो, जो सही थे इमोशंस उसकी जगह पे। but then Anjali came across as someone who would just fluctuate with the moment. तो वो ऑडियंस को, वो हमें भी देखने मिला। तो बहुत बार मैंने भी उसे बोला कि यार अगर कर लिए तो ठीक है, अभी आगे बढ़ो टाइप्स, यू नो, इट इज ओके। बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर आल्सो टू फाइंड अ ट्रू, कि वहां पे घर में बहुत जरूरी है कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और अंजलि भी मुन्नावर सपोर्ट सिस्टम है, और मुनावर भी अंजलि का। में जब ये हो जाता है तो इट बिकम्स वेरी इजियर एंड स्मूदर टू लिव इन दैट हाउस फॉर अ लॉन्गर टाइम। Okay, my question was this because उनको कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा कि अंजलि has a boyfriend outside lockup, और कहीं ना कहीं मैरिज भी है मुनावर की, which is not in a good term. So इसलिए क्या लगता है, आप अगर उन्हें एडवाइस करते तो क्या करते हैं? अंजलि पर ट्रस्ट करना या फिर just to maintain a long arm distance with her? यार अभी एक हफ्ता बचा है, ठीक है, 10 दिन बचे हैं, तो आई थिंक अभी किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज नाउ इट इज टाइम वेयर इट इज टाइम फॉर द विन। जिस वजह से सबने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिस वजह से सारे लोग शो में आए हैं, द फोकस शुड ओनली बी दैट, नथिंग मोर। किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, एंड यू शुड प्ले फॉर योरसेल्फ, योर फैमिली, फॉर योर फैंस, दैट्स इट। ओके, अली, बात करें पायल की, तो आई थिंक वो ही एक ऐसे कंटेस्टेंट है जिन्होंने सबके साथ झगड़े किए हैं, आपके साथ भी हुए हैं उनके। अब क्या कहना चाहोगे, बिकॉज आज के ही सुबह के लाइव फीड में एक इंसिडेंट हो गया कि अपनी प्रेगनेंसी को लेकर पायल ने बहुत कुछ रिवील कर दिया कि दैट वो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, एंड दिस वाज द रीजन बिटवीन। ये क्या लगता है उनकी गेम स्ट्रैटेजी है, बिकॉज ऑल ऑफ द सडन इतना सब कुछ करना, क्या एक वो स्मार्ट प्लेयर होता है जो गेम का? क्या आपको लगता है कि वो पायल है, बिकॉज शी नोज कि किधर क्या यूज करना है? यार पायल ने जैसे शुरुआत की थी वो बड़ा अलग चलती है, ठीक है। पायल की एक खास बात ये, इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव कैदी, और वो ही सब पे भारी हो सकती है ना, और वो रही सब पे भारी कहीं ना कहीं। उसकी जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं सही लगती थी। ओके, बट देन जिस तरह वो हर बार अपनी चीजों को रिडीम करते जाती थी, और जिस तरह से वो हर बार बेटर होती जाती थी, तो वो इंसान लाइफ में भी ऐसा हो सकता है। ओके, जनरली हमें जब भी अपनी गलती रियलाइज हो जाती है, हम उस गलती को नहीं दोहराना चाहते हैं और आगे बढ़ना, तो पायल की जो ग्रोथ मैंने देखी है, स्पेशली जो उसके फर्स्ट 5 वीक्स थे और आफ्टर 5 वीक्स, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस रहा है। पहले वो बात करती थी तो लगता कि हाँ ये झगड़ा करने के लिए ही बात कर रही है, लेकिन फिर लगता था कि जेन्युइनली बात करना चाहती है, और अच्छी बातें करती। तो मेरी और उसकी काफी लॉजिकल कॉन्वर्सेशन भी होती थी। तो आई थिंक मेरे लिए द टू स्ट्रॉन्गेस्ट कैदीज ऑफ लॉकअप currently is मुनावर एंड पायल। कुछ भी हो। Okay, who are the close ones? Yeah, आपके close ones कौन है, लेकिन ये जानना चाहूंगी। यार मेरे जाते जाते तो सारे ही मेरे क्लोज हो गए, बिकॉज सारे ही रो रहे थे जब मैं जा रहा था, which was amazing। और जब मैं शुरुआत में गया था तब ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं एकदम अकेला पड़ गया था।
बिकॉज वाइल्ड जब एंड में निकला तो सारे लोग देयर वाज सो मच ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम ऑल द कैदीज और क्लोजेस्ट अगर आप कहो तो मुनावर, अंजलि और पायल क्लोज नहीं, लेकिन पायल से लिमिटेड बातें होती थी, पर जो भी बातें होती थी अच्छी बातें होती थी और कहीं ना कहीं मैं उसके पॉइंट पर और वो मुझे, हम दोनों एक कंक्लूजन पर आ जाते थे झगड़ा किए बिना, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग हम आ गई थी आफ्टर 5 वीक्स एक्चुअली, है ना। और जीशान और मैं बहुत ज्यादा क्लोज थे, ऑफ कोर्स जीशान क्या, तो आई वाज वेरी वेरी अफेक्टेड एंड वेरी वेरी अपसेट, सो या। ओके, प्रिंस को लेकर क्या कहना चाहोगे? बिकॉज करणवीर जब इवेक्ट हुए थे तो बाहर आकर उन्होंने उन्हें गॉसिप चाची कह दिया था, व्हिच वाज क्वाइट ऑफेंडिंग फॉर युविका एज वेल। क्या लगता है आपको प्रिंस के गेम के बारे में? क्या आपको भी ऐसा लगता है? गॉसिप चाची प्रिंस नहीं यार, प्रिंस आई थिंक प्रिंस इतना ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा है रियलिटी शोज में, बिकॉज रियलिटी ऐसा है टू प्रिपेयर फॉर द रियलिटी शो। जैसे हम कोई कैरेक्टर करते हैं तो उसमें एक प्रिपरेशन चलती है, और मैंने इतने किए नहीं, ओके, तो प्रिपरेशन व्हाट प्रिंस हैज विद रियलिटी शोज इज कमेंडेबल। और जब वो आया भी तो वो उसका गेम बड़ा स्ट्रेट अप था, वो सबको मोटिवेट था, बिकॉज उस जेल में सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती थी वो थी मोटिवेशन की, अगर आप छोटी छोटी चीज हमें मोटिवेट कर लेती थी, एक छोटा सा कॉफी मिल जाए तो हम मोटिवेट हो जाते थे, बिकॉज लग्जरीज, ओके, तो प्रिंस के जो वर्ड्स आते मोटिवेशन में, दैट वाज लाइक लग्जरी फॉर आवर इयर्स, वी वर लाइक ओ हाँ यार, क्यों अपने आप को कम समझ रहे, अरे यार सही बोल रहा है, एंड उसकी गाइड उस पॉइंट्स भी बड़ी वैलिड रहती थी सारी चीजों में, तो आई थिंक लगता था कि यार वो थोड़ा बायस हो रहा है, बट देन हम इमीडिएटली जज करें वो सही नहीं है। उस टाइम पे लगता था, आफ्टर सम टाइम लगता था कि यार ये प्रॉपर्ली खेल रहा है, जब उसने मुनावर के लिए भी ब्रिक दी पायल को, बिकॉज एफर्ट्स डाला था, तो फिर लगा कि नहीं यार ये बायस नहीं है, ही इज बीइंग जेन्युइन। ओके अली, लास्टली किस तरह का सफर रहा? अगर आपको सम अप करने कहे एक वर्ड में तो किस तरह से सम अप करेंगे? सो बिकॉज लॉकअप था, डेफिनेटली ड्यूअल प्रिजन जैसा तो नहीं था, बहुत जो सारी फैसिलिटीज थी आपको, बट स्टिल किस तरह का एक्सपीरियंस था? यार एक्सपीरियंस वाज द परफेक्ट कमबैक फॉर मी, क्योंकि जैसे ही मैं बाहर आया मुझे ऑडियंस से इतना प्यार मिला, लोगों से इतना प्यार मिला, सब लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, एंड एक होती है रियलिटी शो में कि आप जाते हो तो कहीं ना कहीं बाहर आने के बाद आप आगे क्या करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम prepared for any khatros in my life. I am prepared, and I have a lot of projects surprisingly, and that are gonna be coming up very soon, जो मैंने already sign भी कर लिए, so I am pretty excited कि अब आगे का जो सफर है, जो मुझे opportunity मिली है, I am not gonna disappoint my fans and everybody who's loved me so much, and there's a lot. Yeah. Okay, from the Khatros, can we expect something like the Khatro के खिलाड़ी or anything? ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मिली अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू डू, पर आई थिंक मैं अभी कोई भी खतरों से डील कर सकता हूँ लाइफ में। Okay, cool. Okay, Ali, one more thing. आपका रैप बहुत ज़्यादा amazing था, and would really like to see मुनावर की शायरी and your rap coming together. So please do plan something with that. 100% the plan is on. That also plan is on. So I'm sure कि fans को, लोगों को बहुत सारी चीजें देखने मिलेगी once मुनावर is also out. Zishan, I'm already in touch with him. तो बहुत सारी चीजें जो ये plan कर चुके, करना चाहते हैं, for all the love that we. Okay. Thank you so much, Ali. It was really lovely talking to you, and hope all good things comes to you. Thank you so much. Thank you. Means a lot. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. And in advance, Eid Mubarak. Mubarak to everybody.